अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन, और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं, ये तो तीन ही लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करने पे आतुर है, और एक धनखड़ साहब ही जानते हैं। आखिर है कहाँ? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा उनका। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है? देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति है ही बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि अब देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, और इसी को लेकर के इंडिया ब्लॉक की ओर से जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, हम बात कर रहे हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, आज पटना पहुंचे हुए हैं और वो लगातार समर्थन की अपील कर रहे हैं। और इसी क्रम में जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वे भी इस सभा में पहुंचे हुए थे, और उन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद से फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में जगदीप धनखड़, वे कहां गायब हैं? इस पर मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रही है? इस पर अभी तक उनका, अगर वे जैसे उन्होंने किया था कि वे एक ट्वीट किए थे जिसमें वे अपने सेहत के बारे में बता रहे थे, जिसके बाद से वे कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा है कि उनका हेल्थ बुलेटिन जारी क्यों नहीं हो रहा है, कहीं उन्हें हाउस अरेस्ट तो नहीं कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, यह तीन ही लोग जान रहे हैं। दो गुजराती हैं और एक खुद जगदीप धनखड़ जान रहे हैं। तेजस्वी यादव जम करके आपको बता दें कि उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गायब होने को लेकर के, और बहुत कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र खत्म करने की साजिश हो रही है, देश में राजतंत्र को फिर से पिछले दरवाजे से चाह रहे हैं कि इंप्लीमेंट किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आइए देखते हैं उनका यह वीडियो। आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, और लोकतंत्र की जननी बिहार में हम सबसे पहले बी सुदर्शन रेड्डी साहब का स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। और क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी है, और लगातार एनडीए के लोग, भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बिहार के लोग अभी यात्रा पे राहुल गांधी जी, हम सब लोग गए थे, और अपार समर्थन, प्यार, विश्वास बिहार की जनता ने इस यात्रा में जुड़ करके जताने का काम किया। और आप देखेंगे, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, युवा हो, महिला हो, बच्चे हो, अब हर एक बिहार की के जुबान पे ही नहीं बल्कि हर एक देश वासियों के जुबान पर एक नारा चढ़ करके बोल रहा है, वोट चोर गद्दी छोर। हर कोई ये नारा जो है लगा रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी साहब किसी दल से नहीं जुड़े हैं, और हम लोग इंडिया ब्लॉक जो गठबंधन है, ये सभी हमारे गठबंधन घटक दल के समर्थन जो है इनको है, और लंबा इनका कार्यकाल जो है 50 साल से भी अधिक इन्होंने सेवा जुडिशरी में देने का काम किया है, न्यायाधीश रहे हैं। और अभी बातचीत के दौरान इन्होंने मुझको बताया कि ये लोहिया जी के अनुयायी भी हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं, और हमको लगता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे योग्य अगर कोई व्यक्ति है तो सुदर्शन साहब हैं। और हम सब लोगों का, पार्टी के जितने हमारे सांसद हैं,
हमारा पूरा समर्थन जो है सुदर्शन साहब को मिलेगा और मुझे पूरा इन पर विश्वास है कि संविधान लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और हाउस को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। ये किसी दल से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल व्यक्ति हैं और आज समय की भी जरूरत है कि ऐसे व्यक्तियों को हम लोग जो है उपराष्ट्रपति का बनाने का काम करें, जिनको संविधान का ज्ञान है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान है और सब लोगों को ये साथ लेकर के चलेंगे। ये हम सब लोगों का इन पर विश्वास है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। अच्छा खासा शाम तक उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब ने चलाया शाम तक सदन और अचानक से एक ट्वीट के माध्यम से पता चला कि भाई वो बीमार है। अब बीमार कराया गया है या हुए हैं ये तो तीन ही लोग जानते हैं। दो लोग गुजरात वाले जो संविधान को खत्म करने पे आतुर है और एक धनखड़ साहब ही जानते हैं। आखिर है कहां? कोई हेल्थ बुलेटिन हम लोगों ने नहीं देखा उनका। हमारे उपराष्ट्रपति है भाई, और भाई मीडिया वाले में कोई बेचैनी नहीं हुई क्या कि भाई पता करें कि धनखड़ साहब की सेहत ठीक ठाक है कि नहीं है। ये तो आप लोगों को पता करना चाहिए, चर्चा का विषय होना चाहिए। देश जानना चाहता है कि भाई अभी भी तो उपराष्ट्रपति है ही बने हुए, तो आखिर है कहां? क्या उनको हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया? क्या उनको जबरन कैद तो नहीं करा दिया गया कि सामने मत आइए? अरे हमारे उपराष्ट्रपति हैं और कोई पब्लिक से, जनता से कोई कम्युनिकेशन नहीं, ना ही हेल्थ बुलेटिन जारी हो रहा है। ये दो लोग जो बैठे हैं गुजरात के, जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री हैं, एक गृह मंत्री हैं, इन लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया है। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था हो, सब पर जो है कब्जा कर लिया गया है। अब लोकतंत्र खत्म करके ये लोग राजतंत्र ला रहे हैं। ऐसा काम तो राजा ही लोग करते हैं। तो आप देखिए कि पूरी तरीके से, चाहे मीडिया में तो कहना ही क्या, मीडिया में तो पहले से कब्जा हो गया, तो चाचे हमारे बोलते थे। ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा के वोट की चोरी करा रहा है और इलेक्शन कमीशन ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो बीजेपी पार्टी के हैं। तो पूरा सिस्टम जो है हाईजैक हो गया है और उस दौर में हम सब लोग जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में आ रहे हैं और लोगों को विश्वास है, आशा है और ऐसे योग्य व्यक्ति को लाया जा रहा है जो लोकतंत्र को जिंदा करने का काम करेगा, संविधान को बचाने का काम करेगा। तो आप सब लोग यहां आए, मीडिया के साथी, आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और विशेष तौर पे सुदर्शन साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस दौर में आपने जो हिम्मत दिखाई है, आपने जो नामांकन किया है, आज हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं इंडिया ब्लॉक की ओर से वी सुदर्शन रेड्डी, उन्हीं के समर्थन देने की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। साथ ही साथ कह रहे हैं कि वे किसी दल से नहीं है, लेकिन उनका
क्षमता ऐसा है, उनका प्रभाव ऐसा है कि हम सभी लोग भी सुदर्शन रेड्डी जी के साथ खड़े हैं, उन्हें समर्थन देंगे। लेकिन जैसे पूर्व के जो अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, वे कैसे गायब हो गए हैं, इस पर लोगों को सवाल करना चाहिए, क्योंकि वे एक इतने बड़े पद पर हैं, देश के दूसरे नंबर के पद, उपराष्ट्रपति के पद पर हैं, और ऐसे में वे सीधे तौर पर शाम तक सदन चलाते हैं, उसके बाद एक ट्वीट करते हैं, उसके बाद वे गायब हो जाते हैं। तो कहीं उन्हें हाउस अरेस्ट तो नहीं कर लिया गया है? अगर वे सही में बीमार हैं तो उनका हेल्थ बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? इसको लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल या निशान खड़ा किया है। देखिए, तेजस्वी यादव ने भले ही सवाल खड़ा किया है, लेकिन इस पर जम करके अब सियासत होगी, क्योंकि आने वाले समय में बिहार चुनाव भी है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है।